आइए आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है बताओ। 2x + 3y और +4 और पूरे क्या है होल स्क्वायर है। क्या है पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी सर्वसमता लग जाएगी। क्या लग जाएगी सर्वसमता। वो सर्वसमता क्या होगी कोई बता सकता है बताइए। सर्वसमता हो जाएगा a + b + c और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये आपकी सर्वसमता लगेगी। ठीक है, ये आपकी सर्वसमता हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे दिया गया है a बराबर 2x। a बराबर कितना है 2x है ना, और b बराबर 3y और c बराबर 4 दे दिया गया। चलिए हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं। 2x प्लस का 3y प्लस का 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए और इसको शोध से ओपन करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर सर्वसमता क्या होता है a स्क्वायर। तो a के बदले यहाँ पे क्या दिया गया आपका 2x। क्या दिया है 2x, तो हम लोग किसका स्क्वायर कर देंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b² होता है तो प्लस का यहाँ पे 3y का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस c² होता है c का मतलब किसका स्क्वायर, यहाँ मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक, प्लस 2ab है 2ab, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 2। ठीक है, और इंटू ab के लिए मैं a का मान यहां से रखूंगा 2x। कितना 2x, और b के लिए कितना है 3y है ना। देखो 2a और b ये हो गया, प्लस 2bc 2bc b का मान यहाँ क्या है 3y, ये हो गया 3y, और इंटू c का मान क्या है 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 प्लस 2ca, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 और ca का मान, देखो c का मान है यहाँ पे कितना 4 है, और इंटू में a का मान क्या है 2x, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x। समझ में आ गया इतना आया। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4 होगा ना, ये 4x का स्क्वायर और प्लस में 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर और प्लस 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 16, और प्लस 2 2 जा 4 और 3 4 3 जा 12x और y हो जाएगा, प्लस में 2 3 जा 6 और ये फिर से कितना 4 है ना, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और क्या हो जाएगा y, और प्लस में 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 और क्या हो जाएगा x। देखिए इसमें कोई पद सजातीय तो नहीं है, सजातीय कोई पद नहीं, तो यही सब क्या हो जाएगा आंसर। अगर कोई सजातीय पद इसका होता तो जुड़ता है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कर लीजिए। आइए हम लोग अगली सर्वसमता देखते हैं। ठीक है, सर्वसमता आपकी रहेगी a² - b²। ये होती क्या है a + b और इंटू में a - b। ठीक है, ये आपकी सर्वसमता होती है। a² - b² सर्वसमता कौन सी बनेगी जाके a + b और दूसरे वाले ब्रैकेट में a - b। इस पे आप लोग अगर सवाल देखोगे तो आज आपके सामने मान लेते हैं कि ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, x² - 4 और कहा दे का गुणनखंड कीजिए। क्या क्या कीजिए गुणनखंड। ठीक है, तो आपको सर्वसमता मालूम है ना,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो पहले में तो स्क्वायर लगाओ लेकिन दूसरी वाली संख्या में आपका स्क्वायर नहीं, जबकि यहाँ भी स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो मैं कौन सी ऐसी संख्या में इसको तोड़ दूं इस 4 को कि उसका स्क्वायर बन जाए, उसका क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, 2 का 2 हो जाएगा ना। मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ इसको मैं रखूंगा 2 स्क्वायर इस प्रकार से, या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब आपको सब संख्या पता है ना कि ए प्लस बी अर्थात एक ब्रैकेट में एक्स और प्लस कितना 2, और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है तो ये एक्स और माइनस कितना 2, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलो